मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था ना, ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो, ये टेम्परेरी प्लेटफॉर्म, ये सब इसीलिए बनाए गए हैं ताकि ये जो इसकी थिकनेस है उसे आसानी से चेक किया जा सके। चलता हूँ नीचे की साइड, बाकी की चीज़ें आपको दिखाता हूँ। मैं मोबाइल की फ्लैश लाइट से ही काम चला रहा हूँ। मैं आपको वाटर वॉल के चारों साइड के कॉर्नर को दिखाता हूँ। ये देखो, ये कुछ इस तरह का बर्नर कॉर्नर होता है, ये देख रहे हो ना, ये है नोज़ल। मैंने आपको दिखाया था वीडियो के स्टार्टिंग में, जब मैं अपनी स्टार्टिंग की वीडियो बना रहा था तब मैंने आपको इस तरह के नोज़ल दिखाए थे, वो जो बाहर पड़े हुए थे, लगभग 30 के आसपास नोज़ल थे। ये है वाटर वॉल का कॉर्नर, बर्नर कॉर्नर इसे बोलते हैं। एक यहाँ पर हो गया, अब आप काउंट करना। ये देखो, ये पीप होल होता है जो मैंने आपको बताया भी है। उस पीप होल का क्या काम है वो भी एक अलग टॉपिक है, तो वो सब मैं कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। ये देखो, ये सेकंड वाला कॉर्नर है, इसमें भी ये देख रहे हो ना, इस तरह का मैंने आपको दिखाया था। नीचे 2 कॉर्नर आपने देख लिया। ये कॉर्नर का मिडिल पोजीशन है, ये कॉर्नर का मिडिल पोजीशन है। टॉप मैंने आपको दिखा दिया और उससे मैं काफ़ी नीचे भी आ गया हूँ लैडर के थ्रू। अब मैं आपको थर्ड वाला दिखाता हूँ। ये प्लेटफॉर्म है, इसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर जेट क्लीनिंग होती है, या फर्नेस एरिया की। उसके बाद अभी बफिंग हो रही है, फिर डिमिटरिंग होगी, और बाकी जो रिपेयर का काम आएगा, जो भी ट्यूब में प्रॉब्लम आएगी, ये जो सारे ट्यूब हैं इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो जब इसका रिपेयर का काम होगा तो यही सारे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ही काम होगा, चाहे ट्यूब रिप्लेसमेंट का काम हो या पैडिंग का काम हो। ये देखो थर्ड वाला कॉर्नर, देखा आपने नोज़ल, ये सारे नए वाले डल गए हैं इसमें, पुराने वाले निकल चुके हैं। ये जो आप नोज़ल देख रहे हो ना, इसके पीछे एल्बो कनेक्ट होता है, एल्बो आपको बाहर के साइड से दिखेगा। अब मैं आपको फोर्थ वाला दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, फोर्थ वाला। तो देख लिया आपने बर्नर कॉर्नर क्या होता है और वो नोज़ल कहाँ पर लगाया जाता है वाटर वॉल में, कौन सी पोजीशन पे। और अब मैं आपको नीचे की साइड में लेके चलता हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुँचाऊँ, पावर प्लांट से रिलेटेड, बॉयलर से रिलेटेड। अब मैं अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑफ कर देता हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर थोड़ा लाइटिंग है। ये देखो गाइज, ये सेकंड वाली लेयर की सेफ्टी नेट, ये सेकंड वाली सेफ्टी नेट है। इससे पहले आपने एक ऊपर की साइड में देखा था ना, ये सेकंड लेयर पे बांधा गया है। तो मैं वाटर वॉल के बिल्कुल बॉटम पोजीशन में पहुंचने वाला हूं। ये देखो नीचे की साइड से मुझे इस पैनल भी दिखाई दे रहा है। तो अब मैं आपको नीचे की साइड लेके चलता हूं और बाकी की चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये है वाटर वॉल का स्टार्टिंग पॉइंट, जो मैंने इस पैनल बताया था आपको, जो मैंने आपको इस पैनल बताया था ना। ये देखो, एक इस साइड में इस पैनल, ये दूसरा इस पैनल। आपको दिखने में नहीं पता चलेगा, पर ये इस शेप में होता है। मैंने आपको पूरा का पूरा दिखा दिया, वाटर वॉल के टॉप पोजीशन से लेके वाटर वॉल के बॉटम पोजीशन तक कितनी सारी चीज़ें हैं और किस तरह से इसके फोल्डिंग लगाया गया है। ये देखो, मैंने बताया था ना, वाटर वॉल के स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ पे इस पैनल होता है वहाँ पे बेस बनाया जाता है। ये देखो, वहाँ से स्टार्ट है, ये सारे बेस हैं ये इसके फोल्डिंग के। इधर लाइटिंग नहीं है, आप इधर देखो, ये आप देख रहे हो ना, वो देखो, वो सब बेस हैं और यहीं से इसके फोल्डिंग की शुरुआत होती है। अब ये पूरा का पूरा चला गया ऊपर। और मैंने एक बात और कहा था, आपने नोटिस किया होगा कि इस पैनल से लेके बीच में कहीं पे भी इस स्कैफोल्डिंग को सील नहीं किया जाता। मतलब जो भाड़ा है वो कहीं सील नहीं मिलेगा आपको, सीधे टॉप पोजीशन पे सील होता है, जो मैंने आपको दिखाया है। पर जगह जगह लैडर बनाई गई है सारी ऊपर तक जाने के लिए, नीचे तक आने के लिए। ये इस तरह से सारे प्लैंक लगाए गए हैं और पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ऊपर की साइड में आपने देखा होगा लेयर बाय लेयर, जो मैंने आपको दिखाया, वो मैनहोल है। इस तरफ में एक
और दूसरा इस तरफ में। इसी मैनहोल से लोग बाहर की तरफ जाते हैं और अंदर आते हैं। मैंने आपको ये बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, जब मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया था, तब मैंने आपको कहा था कि वाटर वाल में सिर्फ 2 जगह ही मैनहोल आपको मिलेगा, एक तो बिल्कुल बॉटम पोजीशन में और दूसरा टॉप। तो टॉप पोजीशन में जहाँ पर मैनहोल होता है वहीं पे भाड़ा सील किया जाता है, जो इसका फोल्डिंग है उसे सील किया जाता है उसी मैनहोल के आसपास में, ताकि लोग वाटर वाल में आसानी से अंदर की तरफ आ सकें या फिर बाहर जा सकें, चाहे वो कितनी भी कैपेसिटी का बॉयलर हो। 2 मैनहोल आपको हमेशा मिलेंगे वाटर वाल में, एक बॉटम पोजीशन और दूसरा टॉप पोजीशन। तो ये बॉटम पोजीशन का है जो आप देख रहे हो, एक लेफ़्ट साइड में और एक राइट साइड में। और ठीक ऐसा ही आपको ऊपर में मैंने दिखाया था जहाँ पे भाड़ा सील किया गया है। उसके बाद दूसरा भाड़ा स्टार्ट हुआ है, जो दूसरा स्कैफोल्डिंग है वो अपर फर्नेस के लिए, वो भी मैंने आपको दिखाया है। ये कुछ इस तरह की लैडर लगी हैं, आपको ये NTPC में ऐसे लैडर मिलेगी। बाकी आप स्टेट बोर्ड के प्लांट में जाओगे तो वहाँ पर इस तरह से लैडर को नहीं बनाया जाता, ये ऐसा आपको स्कैफोल्डिंग जनरली नहीं मिलेगा, वहाँ पे जाली से ज़्यादातर काम होता है। ये तो प्लैंक हैं, इस पर आप आसानी से मूव कर सकते हो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। अब मैं इस रास्ते से उस मैनहोल से बाहर चला जाऊँगा, या फिर इस रास्ते से भी जा सकता हूँ, पर इधर से नहीं जाऊँगा बिकॉज इधर में लैडर की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। लैडर इस साइड में दिया गया है, तो मैं इसी मैनहोल से बाहर जाऊँगा। तो गाइज मैंने आपको पूरी की पूरी एक जर्नी दिखा दी वाटर वाल की, टॉप पोजीशन से बॉटम पोजीशन तक। ऐसा मैंने इसलिए किया बिकॉज टॉप से बॉटम आना आसान होता है, बॉटम से टॉप पे जाना बहुत मुश्किल होता है, सांसें फूलने लगेंगी और बहुत सारी प्रॉब्लम भी होगी। और मुझे वीडियो भी बनाना था, वीडियो में सारी चीज़ें बोलना भी था। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वही सारी चीज़ें दिखाता हूँ जो प्रैक्टिकली सब हो रहा होता है, इसलिए मैं किसी भी वीडियो में वॉइस ओवर नहीं करता। अब भले आपको साइड पर थोड़ा नॉइज़ सुनने को मिलेगा, थोड़ा साउंड ज़्यादा हो रहा होगा, पर मैं कोशिश करता हूँ कि जिस टाइम जो काम हो रहा हो प्रैक्टिकली मैं वो सारी बात उसी टाइम बता दूँ, इसलिए मैं किसी भी वीडियो में जल्दी वॉइस ओवर नहीं करता। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे अपना काम भी देखना होता है। जिस भी प्रोजेक्ट पे मैं जाता हूँ वहाँ मुझे अपना काम देखना होता है और काम के साथ साथ वीडियो भी शूट करना होता है। तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं अपना काम भी देखूँ, वीडियो भी शूट करूँ और फिर बाद में उसे वॉइस ओवर करूँ। ये वॉइस ओवर वही कर सकता है जिसके पास बिल्कुल फ्री टाइम है, मेरे पास फ्री टाइम नहीं है, इसलिए मैं जो भी चीज़ें होती हैं मैं वहीं पर सारी चीज़ों को बता के एक्सप्लेन करके अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। तो गाइज आपने देख लिया किस तरह से स्कैफोल्डिंग के बेस को बनाया जाता है, इस पैनल से स्टार्ट किया जाता है और ये धीरे 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 ऐसे कॉलम के सहारे, ये जो है ये कॉलम है, ये देखो इस तरफ में ये कॉलम हो गया और कॉलम के साथ ये लेज़र कनेक्ट है। ये लेज़र का अलग अलग लेंथ होता है, 6 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, ये कॉलम की भी अलग अलग लेंथ होती है। उसके बाद इसमें आपको क्लैंपिंग भी मिलेगी, ये लैडर हो गया, उसके बाद ये प्लैंक हो गया, ये मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये प्लैंक है, ये क्लैंप है, ये सारे क्लैंप हैं। तो इसे क्लैंपिंग की गई है एक दूसरे से कनेक्ट करके, ये सारे बेस हैं। जब काम ख़त्म हो जाएगा तो ये जो स्कैफोल्डिंग है ऊपर की साइड से डिसमेंटल होगी, धीरे 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 धीरे, शुरुआत नीचे से और जब डिसमेंटल होगी तो वो ऊपर की साइड से नीचे आएगी और एंड में ये सारे बेस को ग्लोजिंग करके गैस कटिंग से निकाल दिया जाएगा। मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी इस वीडियो में। बॉयलर में वाटर वाल किस तरह का होता है, बॉयलर का जो फर्नेस होता है जिसे बहुत से लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा यार बॉयलर का फर्नेस एरिया कैसा होता है, वाटर वाल क्या होता है, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया डीपली और डिटेल में कि बॉयलर में जो वाटर वाल फर्नेस होता है वो किस तरह का होता है, उसमें स्कैफोल्डिंग कैसे लगाई जाती है, उसमें काम क्या क्या होता है। ये सारी ट्यूब हैं, ये इस पैनल का एरिया हो गया, आप देख भी सकते हो इसका शेप, ये ऐसे नीचे से जाके इस तरह से घूम जाएगा और ये वाला इस तरह से ऐसे जाके घूम जाएगा। ये पूरा का पूरा वाटर वाल का एरिया, चारों साइड आपने देख ली ट्यूब। और मैंने आपको बर्नर कॉर्नर भी दिखा दिया, वो उसका एंड वहाँ ऊपर की साइड से होता है, और टॉप पोजीशन भी दिखा दिया मैंने आपको, उसमें नोज़ल कैसा होता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। ये वाटर वाल की ट्यूब में किस तरह से बफिंग होती है, किस तरह से डिमीटरिंग होती है, फिर इसे कैसे रिप्लेस किया जाएगा या फिर कैसे रिपेयर किया जाएगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक करके बता दी इस वीडियो में। वो जो मैंने आपको बर्नर कॉर्नर दिखाया ना, उसी चारों बर्नर कॉर्नर में आग लगी होती है। वो मिल से कोयला आता है पाइपलाइन के थ्रू एल्बो से होते हुए, वो जो नोज़ल है, नोज़ल से पूरा का पूरा कोयला निकलता है पाउडर की फॉर्म में, बिल्कुल माइक्रोन जिसको बोल सकते हैं, बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में। और वो जो कोयला निकलता है ना बर्नर के चारों साइड से, उसी कोयले से आग लगती है इस पूरे के पूरे फर्नेस एरिया में। और फिर ये सारी ट्यूब में पानी भरा होता है, ये जो पानी आता है ना, ये बॉयलर ड्रम से डाउन कमर से होते हुए इस वाटर वाल में पानी आता है और यही पानी पूरा गर्म हो जाता है, फिर स्टीम में कन्वर्ट होता है, फिर इसकी स्टीम जो है वो बॉयलर ड्रम में जाती है, बॉयलर ड्रम से फिर प्योर सैचुरेटेड स्टीम निकल के टरबाइन तक जाती है। तो ये सारा फंडा है इस पावर प्लांट का। गाइस पावर प्लांट में तो इतना कुछ है सीखने के लिए कि अगर आप सीखना शुरू करोगे तो आपकी पूरी उम्र गुजर जाएगी सीखते सीखते। पावर प्लांट जस्ट लाइक एक समुंदर है,
जब आप इसमें आओगे तो आप सीखते ही रहोगे पूरी लाइफ। और मैं भी हर वक्त सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं जब भी जिस भी साइट पर जाता हूँ, जिस भी प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करूँ और फिर वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँ। तो अगर आपने कभी वाटर वॉल फर्नेस एरिया नहीं देखा होगा तो आपने देख लिया इस वीडियो में किस तरह का फर्नेस एरिया होता है, वाटर वॉल होता है और इसका क्या रोल है इस पावर प्लांट में। ये फर्स्ट पास है इस पावर प्लांट का, मैंने आपको बताया भी है। सेकंड पार्ट अलग है, इकोनोमाइजर LTSH का एरिया। इसी में बर्नर होते हैं कनेक्ट चारों साइड में, इसी में आग लगती है, इसी में पानी भरा होता है ये सारी ट्यूब में, और यहीं से स्टीम निकल के वो बॉयलर ड्रम तक जाती है। फिर वो बॉयलर ड्रम से प्योर सैचुरेटेड स्टीम निकल के टरबाइन तक जाती है। और बाकी भी चीज़ें लगी हैं, प्लेटन सुपर हीटर, रीहीटर, स्क्रीन, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, उनका अलग अलग काम है। अब मैं एक वीडियो में वो सब कुछ तो कवर नहीं कर सकता, मैंने आपको जस्ट ऐसे एक इन्फॉर्मेशन दे दी। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ तो ये इस पैनल का एरिया है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो अब ऐसा नहीं है कि यहीं पे बॉयलर का एंड हो गया, इसके नीचे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रिंग हेडर है, सेल ट्रफ है, बॉटम एस है, ये सब कुछ इसके नीचे है। तो ये एक अलग टॉपिक है, धीरे धीरे इन सब के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। पर अभी मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो पूरा का पूरा फर्नेस एरिया से रिलेटेड, वाटर वॉल से रिलेटेड। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आई होगी, ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर कोई सवाल हो पावर प्लांट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को अब यहीं पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, अपडेट वीडियो आपको आसानी से मिल सके और कोई भी वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब मैं चलता हूँ इस मैनहोल से बाहर की तरफ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लैडर है, इस लैडर के थ्रू वो मैं मैनहोल से बाहर निकल जाऊँगा। ये यहाँ पे थोड़ा संभल के चढ़ना पड़ेगा बिकॉज साइड में हैंड रेलिंग नहीं दी गई है। ये देखो, ये है एस पैनल। और अब मैं उतर जाता हूँ इधर से ऐसे। ये देखो, ये सारा बेस है इसके फोल्डिंग का, ये देख लो, ये चैनल, इस पर भी बेस बनाया गया है। ऊपर की साइड में भी मैंने आपको दिखा दिया, वो सारा बेस है। और अब मैं इस मैनहोल से बाहर हो जाता हूँ। ये देखो गाइस, इसी मैनहोल से मैं अभी बाहर आया हूँ, देख लो, है ना। चलो गाइस, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। प्रवेश निषेध, मतलब जब ये रनिंग कंडीशन में होता है ना तो इसमें अलाउ नहीं है किसी को अंदर जाने का। ये सारे पीप होल हैं, इस साइड में भी, इस साइड में भी, इस तरह के बहुत सारे पीप होल हैं अलग अलग फ्लोर पे, जैसे कि बहुत सारा सूट ब्लोअर वाटर वॉल के चारों साइड। गाइस ये देखो, मैं जिस जाली की बात कर रहा था ये वही जाली है जिससे इसके फोल्डिंग का इरेक्शन होता है। मोस्टली इस जाली को स्टेट बोर्ड प्लांट में यूज़ किया जाता है। कुछ इस तरह की जाली होती है, देखो कुछ वहाँ पर भी रखी हुई है।